बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, होप सो आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम एक्सरसाइज 1.1 को डिस्कस कर रहे थे। आज हम एक्सरसाइज 1.2 की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक बेसिक डेफिनेशन डिस्कस कर लें, विच इज़ कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन। कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन डिस्कस करने से पहले आपको एक छोटी सी एग्जांपल मैं देता चलूँ। बच्चों, इससे पहले ये मैंने लिखा है देयर आर 3 वेज टू मेजर टेम्परेचर। आप इससे पहले पढ़ के आए हैं कि टेम्परेचर को कितने तरीक़ों से आप मेजर करते थे? 3 तरीक़ों से मेजर करते थे। वो कौन से थे? एक सेल्सियस था, एक केल्विन था और एक फ़ारेनहाइट था। ऐसा ही है, विच आर सेल्सियस, केल्विन एंड फ़ारेनहाइट। अगर मैं आपको कहूँ कि राइट अ फंक्शन विच कन्वर्ट सेल्सियस इनटू केल्विन, ऐसा फंक्शन बनाएं जिसमें सेल्सियस टेम्परेचर किस में चेंज हो जाए? केल्विन में। तो ये फार्मूला भी आप पढ़ के आए हैं। आप लिखेंगे सेल्सियस से हमने जाना है केल्विन में, इसको हम लिखेंगे के ऑफ सी विच इज इक्वल टू सी प्लस 273। तो सेल्सियस से केल्विन में जाने का तरीका क्या है कि जो भी आपको सेल्सियस में टेम्परेचर गिवन होगा उसमें आप 273 ऐड करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली किस में चेंज हो जाएगा? केल्विन में चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से राइट अ फंक्शन विच कन्वर्ट फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। तो ऐसा फंक्शन बनाएं जिसमें फ़ारेनहाइट टेम्परेचर किस में चेंज हो जाए? सेल्सियस में चेंज हो जाए। तो इसके लिए भी आप फार्मूला एक पढ़ के आए हैं जिसमें फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में जाने का क्या फार्मूला है? 5/9 इंटू F माइनस 32। तो जो भी आपके पास फ़ारेनहाइट टेम्परेचर होगा उसमें से आप 32 को माइनस करेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5/9 से। तो फ़ारेनहाइट टेम्परेचर किस में चेंज हो जाएगा? सेल्सियस में चेंज हो जाएगा। अब बच्चों, मैं आपको कहूँ कि देखें ना, इधर से हम केल्विन में, इधर से हम सेल्सियस से केल्विन में जा रहे थे, इधर हम कहाँ से फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में जा रहे हैं। मैं आपको कहूँ कि एक डायरेक्ट वे अपनाएं जिससे हम फ़ारेनहाइट से केल्विन में चले जाएँ तो बना सकते हैं फंक्शन। इसमें तो देखें ना, सबसे पहले हमने अगर फ़ारेनहाइट से केल्विन में जाना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में जाएंगे, फिर सेल्सियस से हम केल्विन में जाएंगे। तो इनडायरेक्टली जा रहे हैं। तो हम एक डायरेक्ट फंक्शन बनाएं, राइट अ फंक्शन विच कन्वर्ट फ़ारेनहाइट टू केल्विन। मतलब ऐसा फंक्शन बनाए जो फ़ारेनहाइट से डायरेक्ट किस में चेंज कर दे? केल्विन में चेंज कर दे। तो इसका मतलब है कि हमें एक फंक्शन बनाने के लिए कहा जा रहा है के ऑफ एफ ऑफ सी, जिससे हम फ़ारेनहाइट से डायरेक्ट किस में जाएं? केल्विन में जाएं। तो हमारे पास 2 बेसिक फार्मूले गिवन हैं। वो कौन से हैं? एक हमारे पास है के ऑफ सी विच इज़ इक्वल टू सी प्लस 273 और दूसरा हमारे पास गिवन है सी ऑफ एफ विच इज़ इक्वल टू 5/9 इंटू F माइनस 32। तो अगर हमने फ़ारेनहाइट से केल्विन में जाना है तो हमारे पास देखें ना, इधर भी हमारे पास C आ रहा है, इधर भी C आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमने C को ख़त्म करना है। तो यहाँ पे ये जो K ऑफ C है, इसमें हमने C की जगह अगर हम C की वैल्यू लगा दें विच इज़ C ऑफ F, ये K ऑफ C फंक्शन है ना बच्चों, इसमें हमने क्या करना है? C की जगह इसकी वैल्यू लगा दें विच इज़ C ऑफ F 5/9 F माइनस 32। तो ये लगा दें ज़रा, के ऑफ सी। देखिए ना, सी की वैल्यू लगाएंगे क्या है? विच इज सी ऑफ एफ। तो ये क्या बन जाएगा? के ऑफ सी ऑफ एफ विच इज इक्वल टू, सी की वैल्यू लगा देनी है यहाँ पे। सी की वैल्यू क्या है? 5/9 एफ माइनस 32। ये सी की वैल्यू आ गई यहाँ पे प्लस 273। तो ये बच्चों हमारे पास एक डायरेक्ट फंक्शन कंस्ट्रक्ट हो गया जिसे हम कहते हैं कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन। ये 2 फंक्शन से मिलके बना है, एक के ऑफ सी से और एक सी ऑफ एफ से मिलके बना है, के ऑफ सी ऑफ एफ। जिससे अब क्या होगा? आपके पास फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर होगा तो आप डायरेक्ट उसको किस में चेंज कर लेंगे? केल्विन में चेंज कर लेंगे इस इक्वेशन की मदद से। अब हम इसकी डेफिनेशन को डिस्कस कर लेते हैं, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन को। इसकी डेफिनेशन है लेट एफ बी अ फंक्शन फ्रॉम अ सेट एक्स टू अ सेट वाई। एक हमारे पास फंक्शन है f जो कि सेट x से सेट y की तरफ है, और दूसरा हमारे पास फंक्शन है फंक्शन g जो कि सेट y से सेट z की तरफ है। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन f ऑफ g क्या होगा? विच इज़ डिनोटेड बाय f ऑफ g को बच्चों f ऑफ g को हम डिनोट करेंगे f ऑफ g से। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन को किस तरीके से डिनोट करेंगे? फ्रॉम अ फंक्शन f टू g
f of g and it is defined by f of g which is equal to f of g of x। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पर हमारे पास इनपुट है x, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास इनपुट बन गई g of x, तो ये बाय डेफिनेशन f of g of x which is equal to f of g of x which is equal to f g of x, ठीक है। तो ये थी इसकी आसान सी डेफिनेशन। देखिए हमारे पास फंक्शन है फ्रॉम सेट टू x, f है जो हमारे पास फंक्शन f है वो फ्रॉम सेट x टू सेट y है, और जो g फंक्शन है वो सेट y से सेट z की जानिब है। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन फ्रॉम सेट x टू सेट z की जानिब है जिसको डिनोट किया जाता है f of g। क्लियर है बच्चों? तो ये इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन थी। तो आइए बच्चों हम एक्सरसाइज 1.2 का प्रॉब्लम नंबर 1 डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 डिस्कस करने जा रहे हैं हम। तो पार्ट 1 में दो फंक्शन हमें गिवन है। पहला फंक्शन है f of x which is equal to 2x plus 1 and the second one is g of x which is equal to 3 over x minus 1। x should not be equal to 1। अगर x equal to 1 होगा g of x में तो ये फंक्शन ही अनडिफाइंड हो जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा। रैशनल फंक्शन है और इसको हम अच्छे तरीके से पहले पढ़ चुके हैं। अब इसमें हमने 4 हिस्सों को सॉल्व करना है बच्चों। 4 हिस्से हमारे कौन से हैं? पहला है हमारे पास f of g of x, सेकंड वन इज g of f of x एंड द थर्ड वन इज f of x एंड द लास्ट वन इज g of x। तो पहला पार्ट हम देखते हैं इसका f of g of x। तो f of g of x को पहले हम बाय डेफिनेशन यूज करते हैं f of g of x। तो ये किसकी इक्वल होगा? हमारे पास f of g of x की इक्वल होगा। तो पहले फंक्शन पे इनपुट थी x, अब हमारे पास फंक्शन पे इनपुट है g of x। अब हमने क्या करना है? f of g of x के लिए f of x का फंक्शन यूज करना है और जहां पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ रहा होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल बच्चों x होता है, ठीक है ना। इस फंक्शन में हमारे पास x है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जहां पे आ रहा होगा वहां पे हमने इनपुट देनी है। तो जहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ रहा होगा वहां पे हमने अब क्या रखना है? g of x। अब g of x हमारी पे क्या है? इनपुट है। और g of x की वैल्यू क्या है हमारे पास? g of x हमारे पास इक्वल है 3 over x minus 1। f of x का फंक्शन यूज करना है, जहां पे x आ रहा होगा वहां पे क्या लगा देना है? 3 over x minus 1। तो f of x का फंक्शन 2 इंटू यहाँ पे x आ रहा होगा वहां पे 3 over x minus 1 प्लस 1, सिंप्लीफाई करें 6 over x minus 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 6, एलसीएम ले लेंगे 6x minus 1 over x minus 1 विच इज इक्वल टू 5 प्लस x over x minus 1। तो ये था इसका पहला पार्ट। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, g of f of x। तो g of f of x को भी हम पहले देखते हैं कि हमारे पास बाय डेफिनेशन किसकी इक्वल है। तो बाय डेफिनेशन g of f of x हमारे पास किसके इक्वल है? g of f of x। अब हमने इनपुट हमने क्या देनी है? फंक्शन कौन सा होगा हमारा? g of x, और उसमें इनपुट क्या होगी? f of x। और f of x हमारे पास किसकी इक्वल है? f of x है हमारे पास 2x plus 1। अब g of x का फंक्शन यूज करना है और x की जगह इनपुट हमने क्या देनी है? 2x plus 1। g of x का फंक्शन यूज करके x की जगह क्या रखना है? 2x plus 1। 3 over x आ गया, x की जगह क्या रखना है? 2x plus 1। तो ये आ गया 2x plus 1 minus 1, ये प्लस माइनस 1 के साथ कैंसिल और आंसर क्या आ जाएगा? 3 over 2x। तो ये आ गया इसका आंसर। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ और थर्ड पार्ट है हमारे पास f of x। f of x, इस f of x को हम लिख सकते हैं f2x, ठीक है। f2x का मतलब हरगिज ये नहीं है कि इस फंक्शन का स्केयर लिया जा रहा है। तो f of x बाय डेफिनेशन किसकी इक्वल होगा? ये हमारे पास इक्वल होगा f of x। अब फंक्शन यूज करना है f of x का और इनपुट अब हमारी क्या बन रही है? f of x, ठीक है। f of x और f of x की वैल्यू क्या है? 2x plus 1।
तो अपना फंक्शन यूज़ करना है एफ ऑफ एक्स का, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जगह इनपुट क्या लगानी है 2x + 1। तो ये 2 आ गया, x की जगह इनपुट क्या लगानी है 2x + 1, तो ये आ गया हमारे पास 2x + 1 + 1। तो ये हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 4x + 2 + 1, और ये क्या बन जाएगा 4x + 3। तो ये आ गया हमारे पास f ऑफ x। एंड द लास्ट वन अब हमारे पास क्या है g ऑफ x। D g ऑफ x, इसको हम क्या लिख सकते हैं g2x। ठीक है, अब हम इसको चेक करते हैं कि हमारे पास बाय डेफिनेशन किसके इक्वल है। g ऑफ x, g ऑफ x। तो अब हमारी इनपुट क्या बन रही है g ऑफ x, और फंक्शन भी कौन सा है g ऑफ x। तो g ऑफ x हमारे पास है इक्वल 3/x - 1। g ऑफ x का फंक्शन यूज़ करना है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x की जगह इनपुट हमने क्या लगानी है 3/x - 1। 3/x की जगह क्या लगाना है 3/x - 1 तो यहाँ पे एलसीएम ले लें 3/3 - x - 1/x - 1 इज़ इक्वल टू 3/3 - x + 1। इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया ओवर x - 1 विच इज़ इक्वल टू इस x - 1 को ऊपर ले जाएं तो क्या बन जाएगा 3 × x - 1, और यहाँ पे क्या बन जाएगा 3 + 1 विच इज़ इक्वल टू 4 - x। तो यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो इसका होप्स आपको ये समझ आया होगा। तो इसका हम क्या करते हैं सेकंड पार्ट को डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट हमारे पास आ जाता है। दो फंक्शन अगेन हमारे पास गिवन है एफ ऑफ एक्स, ये हमारे पास स्क्वायर रूट फंक्शन है x + 1 स्क्वायर रूट, एंड द सेकंड वन इज रैशनल फंक्शन g ऑफ x विच इज इक्वल टू 1/x²। तो सेम वही 4 पार्ट्स हमने इसके लिए भी सॉल्व करने हैं। पहला है हमारे पास f ऑफ g ऑफ x। तो f ऑफ g ऑफ x को फाइंड करने के लिए इसको भी हम बाय डेफिनेशन ओपन करेंगे। f ऑफ g ऑफ x ये हमारे पास किसके इक्वल होगा f ऑफ g ऑफ x के। तो फंक्शन हमारा f ऑफ x होगा और उसमें इनपुट हमने क्या देनी है g ऑफ x। f इंटू जी ऑफ x की वैल्यू हमारे पास क्या है 1/x²। तो जहाँ f ऑफ x में जहाँ पे x आ रहा होगा वहाँ पे अब क्या लगा देंगे 1/x²। तो फंक्शन है हमारा f ऑफ x और जहाँ पे x आ रहा होगा वहाँ पे क्या लगा देना है 1/x² + 1 स्क्वायर रूट विच इज़ इक्वल टू एलसीएम ले लेंगे तो क्या बन जाएगा x² + 1/x²। इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा x² + 1/x। तो यही इसका क्या है आंसर है। सेकंड पार्ट हम इसका देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास है g ऑफ f ऑफ x। g ऑफ f ऑफ x। तो g ऑफ f ऑफ x में इसको भी हम बाय डेफिनेशन पहले देखते हैं। बाय डेफिनेशन ये हमारे पास इक्वल होता है g ऑफ f ऑफ x विच इज़ इक्वल टू g ऑफ f ऑफ x। अब हमारा फंक्शन होगा g ऑफ g वाला, ये g वाला फंक्शन होगा और उसमें इनपुट क्या होगी f ऑफ x। तो g इंटू f ऑफ x की वैल्यू है हमारे पास x + 1 स्क्वायर रूट। तो g ऑफ x फंक्शन यूज़ करना है और उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल x की जगह इनपुट क्या देनी है x + 1। तो 1/x, x की जगह क्या लगाना है x + 1 स्क्वायर रूट होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या रह जाएगा 1/x + 1। तो यही हमारा होगा आंसर। थर्ड वन देखते हैं f ऑफ x। थर्ड है हमारा f ऑफ x। इसको हम f(2x) भी लिख सकते हैं। अब f ऑफ x हमारे पास बाय डेफिनेशन किसके इक्वल है f ऑफ x। अब फंक्शन भी हमारा f ऑफ x है, उसमें इनपुट हमारे पास क्या है f ऑफ x। f ऑफ x हमारे पास किसके इक्वल है x + 1 के। तो f ऑफ x का ही फंक्शन यूज़ करना है और उसमें x जहाँ पे आ रहा होगा वहाँ पे हमने क्या लगा देना है x + 1। तो ये x की जगह हमने x + 1 स्क्वायर रूट लगा दिया +1
स्क्वायर रूट। तो यही हमारा इसका क्या होगा, आंसर होगा। लास्ट वन है हमारे पास g ऑफ x। तो g ऑफ x g ऑफ x किसके इक्वल होगा, g ऑफ x के। तो सेम इसी तरीके से ये अब g का फंक्शन यूज होगा और वहाँ पे अब इनपुट क्या बन रही है, g ऑफ x हमारे पास है 1/x²। अब g का फंक्शन यूज करना है और जहाँ पे x आ रहा होगा वहाँ पे इनपुट क्या लगा देनी है, 1/x²। 1/x की जगह क्या लगा देना है, 1/x² होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 1/x⁴ और ये इसका आंसर क्या आ जाएगा, x⁴। तो यही इसका आंसर है। ओसो स्टूडेंट्स, आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। इंशाल्लाह हम मज़ीद नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।